साथ ओम प्रकाश जी भी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, आज दूसरे दिन का सत्र है, 11 बजे से शुरुआत होने वाली। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कल के सत्र को लेकर के, राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर के तमाम जो विपक्ष के द्वारा तमाम चीजें रखी गई, किस तरीके से सभी चीजों को आप देखते हैं? कल विधानसभा का सत्र का पहला दिन था और उसमें मुख्य रूप से गवर्नर का, महामहिम जी का अभिभाषण पर चर्चा हुई और महामहिम का अभिभाषण जो होता है वो सरकार की नीतियों का एक आईना होता है। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं या जिस प्रकार से आगे किस रोड मैप से काम करना चाहती है, उसकी रूपरेखा गवर्नर साहब के अभिभाषण में आई और वो लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी नीतियों का एक दर्शन था। सर, विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए गए हैं कि जो चीजें आगे होने वाली है उन चीजों का ब्यौरा तो था राज्यपाल जी के अभिभाषण में, मगर जो चीजें के वादे जो किए गए थे पहले, उन चीजों का जिक्र क्यों नहीं था? उनका ब्यौरा कहाँ है? कि हमने जो वादे किए थे उनका सबका उसके अंदर जिक्र है और कुछ चीजें जो हमने वादे कर रखे हैं, जब तक वो सिरे ना चढ़े, उनका नोटिफिकेशन ना हो जाए, तब तक उनको घोषित नहीं कर सकते। जैसे गवर्नर साहब के अभिभाषण में ये वंचितों और अनुसूचितों के आरक्षण का जो 10-10% का बंटवारा है उसका जिक्र नहीं था, क्योंकि नोटिफिकेशन उनके अभिभाषण के बाद कल ही हुआ है। तो उनके अभिभाषण के तुरंत बाद जब जैसे नोटिफिकेशन की खबर आई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, नेता सदन ने खड़े होकर के इस बात की घोषणा की। इसी प्रकार से दूसरे भी जो वादे हैं, जैसे जैसे उनके नोटिफिकेशन और पूरे होते जाएंगे हम उनको घोषणा कर देंगे। और जो वादे किए हैं, जैसे पहले पिछले 10 साल में जो वादे किए वो हमने पूरे किए, आगे भी जो वादे कर रखे हैं उनको जल्दी ही पूरा करेंगे। सर, आपने जिक्र किया अगर ऐसी वर्गीकरण का, जो आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया सदन में, मगर कांग्रेस की अगर बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चर्चा होनी चाहिए थी पहले, जिसके बाद फिर इतनी जो बड़ा जो ऐलान हुआ है वो होना चाहिए। तो चर्चा की आवश्यकता थी, चर्चा नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को कहते हुए नजर आए, चाहे हम विकास आहरान की बात कर ले, युवा नेता है, पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, या तमाम विधायकों की बात कर ले कांग्रेस की, तो उनके द्वारा एक नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है, विपक्ष इस मुद्दे से भागने की कोशिश कर रहा है, वो चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता। हाउस के अंदर इस बात का सत्ता पक्ष के एक वजीर ने ललकार के कहा कि आप बयान दो, आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में। वो इस पर बयान देने के मूड में नहीं थे, वो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति खेलना चाहते हैं, तो उनके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और हमारी सरकार ने ये जो काम किया है ये सराहनीय काम है और सभी लोग इससे खुश हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा जब पूरा सत्र समाप्त हो गया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता किया और उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं, केवल पुरानी शराब है, नई बोतल है। ये तो विपक्ष का काम होता है कोई न कोई बयान देना। ये दरअसल जनता जनार्दन है, वो सबसे बेहतर जज होती है। किसी भी सरकार के काम की रिवार्ड देना या ना देना ये जनता के हाथ की बात है। और जनता ने अभी ताज़ा अपने फैसले में ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस रूपरेखा से काम किया, जो रूपरेखाएं बनाई और जिस तरह लोगों की एक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हुआ, उसका नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना पसंद किया। सर, डीएपी खाद की हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि स्टॉक पूरा है डीएपी खाद, क्योंकि लगभग सभी विधायकों के द्वारा इसका सवाल उठाया गया था कि डीएपी खाद क्यों नहीं किसानों को मिल रहा है। कतार में खड़े होने की जरूरत पड़ रही है, चाहे मंडी जाने की जरूरत पड़ रही है, खाद खरीदने की जरूरत पड़ रही है, ब्लैक में खरीदने की जरूरत पड़ रही है। अगर स्टॉक है तो क्यों नहीं उन्हें दिया जा रहा है? देखिए, स्टॉक भी है और किसान तक पहुंच भी रहा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश 3 तरफ से, राजस्थान से घिरा हुआ है और एक तरफ यूपी से, तो जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट जिले हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी सी नज़र आती है, क्योंकि ये दूसरी स्टेट के किसान भी यहाँ हरियाणा से खाद लेना चाहते हैं और उसके चलते उनके रिश्तेदार उनको सपोर्ट करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी
खेती और जितनी जरूरत है उतना खाद हमने उपलब्ध करवा रखे। सर, एक और सवाल जरूर लेना चाहूंगी। विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया है 3 दिन के विधानसभा सत्र पर, यानी 3 दिन का विधानसभा सत्र इसलिए रखा गया है इतने कम दिनों का, ताकि अगर लंबे समय का रखा जाता तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, पहला। दूसरा, किसान घेराव कर लेते। विपक्ष ने ये बात तो उठाई और हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को खड़े होकर सदन के अंदर किया कि 2012 से 2005 के बाद के जितने भी सेशन हुए उन सब का ब्यौरा दिया कि उसमें कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, 2005 से और 14 तक, उसके अंदर उनके जितने सेशन थे, कार्य दिवस थे, उनका ब्यौरा दिया और हमारे 10 साल के जो सेशन हुए उनका भी ब्यौरा दिया। उनसे कहीं दुगने कार्य दिवस हमने सेशन चलाया। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, आज दूसरा दिन है सत्र का, क्या कुछ चीजें आज सत्र में रहने वाली है? आज गवर्नर साहब के अभिभाषण पर चर्चा अभी बाकी है, दोनों ही तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से, और कुछ जरूरी संसदीय कार्य हैं उनका निपटान करना है और उसके बाद सेशन 1 दिन का और बचेगा। अहम चीजें होते हुए नजर आ सकती है। पुरानी जो हमारी घोषणा है उनको हम लागू करेंगे और गवर्नर के अभिभाषण में जो रोड मैप दिया गया है उसके अनुसार कार्य करने की सदन के अंदर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, साधना, हम ओपी यादव जी को सुन रहे थे जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के, यानी क्या पुरानी चीजें रही, क्या कुछ चीजें अब सदन में रहने वाली है, सभी चीजों को लेकर के एक्सक्लूसिव हरियाणा न्यूज से बात की। और देखिए साधना, जिस तरीके से अगर विपक्ष की हम बात करते तो लगातार विपक्ष सवाल उठाती किए हैं उन्हें पूरा किया है, तो विपक्ष चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है, ओम प्रकाश यादव ने कहा। तो बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने काम किए, विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की है, बयानबाजी ही विपक्ष का काम है। तो नारनौल से बीजेपी विधायक हैं ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने कहा कि जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है। डीएपी की किल्लत पर भी ओम प्रकाश यादव ने कहा कि डीएपी खाद की कमी नहीं है, किसानों तक पहुंच रही है डीएपी खाद। दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा से खाद लेना चाहते हैं। हमने जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा किया गया है। विपक्ष चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, डीएपी खाद की कमी को लेकर भी बोलते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नारनौल से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव जो है वो नजर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विपक्ष का काम जो है वो बयानबाजी करना है, जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है, ओम प्रकाश यादव ने कहा। डीएपी खाद की किल्लत पर भी ओम प्रकाश यादव ने कहा कि डीएपी खाद की कमी नहीं है, किसानों तक पहुंच रही है डीएपी खाद। तो दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा से खाद लेना चाहते हैं। हमने जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा किया गया है। विपक्ष चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है। हमारी सरकार ने काम किए हैं, विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की है, बयानबाजी ही विपक्ष का काम है, ओम प्रकाश यादव ने कहा। जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है। डीएपी खाद की किल्लत पर भी ओम प्रकाश यादव ने कहा कि खाद की कमी नहीं है, किसानों तक पहुंच रही है डीएपी खाद। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा से ही खाद लेना चाहते हैं। हमने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया गया है। और इसी के साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष जो है चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है। हमारी सरकार ने काम किए हैं और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है, बयानबाजी ही विपक्ष का काम है। तो नारनौल से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव को आप सुन रहे थे और उन्होंने
कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं वो, और इसी के साथ ही डीएपी खाद की कमी को लेकर भी वो